हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों, बहुपद होता क्या है? बहुपद चर और अचर से बने एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। चर और अचर क्या होते हैं? तो चर जो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब जो है चर कहलाते हैं यानी वेरिएबल कहलाते हैं। और इनका मान जो है परिवर्तित होता रहता है, यानी इनके मान हम किसी भी बीजीय व्यंजक में रखने पर अलग अलग मान जो है फाइनल प्राप्त होता है। जबकि अचर जो पद है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं वो फिक्स्ड रहता है, वो अपरिवर्तनीय होता है। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, पाई, ई, ये सारे जो हैं अचर पद हैं। या हम ए, बी, सी इन सब को भी एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इनको भी वेरिएबल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसमें जो है चर और अचर पद जो होते हैं, आपका क्लियर हो गया होगा कि चर जो होता है वेरिएबल होता है जो परिवर्तित मतलब हो जाता है अलग अलग मान पर, और अचर जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी इनकी वैल्यू कभी भी चेंजेस नहीं होते। तो इन प्रकार से जो बने एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, तो यहाँ पे 2 जो है एक अचर पद है और x क्या है? वेरिएबल है, चर है। यानी कि जैसे हमने लिखा y बराबर 2x, तो अगर x की वैल्यू हम अलग अलग रखते हैं, जैसे x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। और जब x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो है x पर डिपेंड है। 2 तो फिक्स है, x पर, यानी कि x का मतलब चर पर जो चेंजेबल है उस पर डिपेंड है। तो ये 2x हो गया, y स्क्वायर हो गया, 3x + y हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 9x + 7 हो गया। इसके अलावा अगर आप 2 लिखते हो, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है और बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी हम 2x⁻0 लिख सकते हैं। जहाँ x⁻0 आपको मालूम होगा कि क्या होता है? 1। किसी भी संख्या का जो पावर होता है, घात 0 अगर हो तो 1 हो जाता है। यानी कि फाइनली ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 बराबर 2। यानी 2 को हम क्या कहते हैं? 2x⁻0, जहाँ x क्या एक वेरिएबल है जबकि 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो चर और अचर से मिलकर बनने वाले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक जो होता है वो बहुपद कहलाता है। अब बहुपद का क्या विशेष गुण है कि बीजीय व्यंजक में यदि चर का घात पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, जो चर होता है वेरिएबल जो होता है उसके जो घात है, पावर है, अगर पूर्ण संख्या होता है तभी वो बहुपद कहलाता है, नहीं तो ऐसे वो बहुपद नहीं होता। जैसे मान चलो हमने लिखा √x + 2, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2, जो अंडर रूट होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो है x⁻1/2 और +2 हुआ, तो ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से हमने लिखा 1/x + 5, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जब ऊपर हम ले जाएंगे तो x का इन्वर्स हो जाता है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि 1/x जब हम इसको चेंज करते ऊपर ले जाते तो x इन्वर्स 1 हो जाता है, और +5 हो गया। तो क्या ये -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3 से इन्फिनाइट तक होता है ना, यानी 0 और पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बीजीय व्यंजक में जब चर का घात पूर्ण संख्या होता है तो वह बहुपद होता है, अन्यथा बहुपद नहीं होता। या एक और एग्जांपल ले लो, जैसे x⁻0.5 है और +9 है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका भी पावर क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर होता है √2x + 5 तो ये है, क्योंकि जो अचर है, यहाँ पे जो चर है, चर का घात तो पूर्ण है ना, ये तो अचर संख्या है। तो जब चर का घात जो है पूर्ण है
तो इस वजह से क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक में चर का यानी वेरिएबल का घात जब पूर्ण संख्या होता है तभी हम उसे बहुपद कहते हैं, जो हमें 2.1 में इसके बारे में पढ़ना भी है। हमें उसमें जानना है कि कौन जो है बहुपद है और कौन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं घात के बारे में, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो घात क्या होता है कि एक बहुपद में चर है, जो चर है यानी जो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात वाले पद यानी टर्म के घातांक को, ठीक है, घात कहा जाता है। जैसे इसके बारे में समझा रहा हूँ कि हमने लिखा है यहाँ पर 5x² माइनस 9x प्लस 3, ये क्या हो गया, एक बहुपद। अब इसमें पद क्या होता है, तो पद यानी कि जो टर्म होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टर्म। तो ये जो होता है प्लस और माइनस के साथ जो अलग होता है उनको हम क्या कहते हैं, टर्म, पद कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 3 पद हो गए। 6 और 7 क्लास में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पद हो गया। और एक होता है हमारा गुणांक, गुणांक जिसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो चर पद के साथ, जो हमारा चर वाला है उसके साथ जो अचर पद का जो है, अचर संख्या का जो है गुणा होता है, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर 5x² में x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक यानी x² के साथ जो जिस संख्या का गुणा हो रखा है वो क्या है, 5। उसी तरीके से यहाँ पे 9x है इस वाले में। ठीक है, 9x में x का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है तो x² का गुणांक मिलेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का मिलेगा। तो x का जो गुणांक है वो क्या है, माइनस का 9 है। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 इसका गुणांक हम कहेंगे। और ये 3 जो है में ये x के पावर 1 है, यहाँ पे x0। ठीक है, x0 का मान क्या होता है, अगर 3 इंटू x0 कहते हो तो इसका मतलब हो गया x के पावर 0 का मतलब 1, और 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3, यानी इसको 3 कह सकते हो। तो 3 में x के पावर 0 का गुणांक क्या है, 3 है, प्लस का 3 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गुणांक और पद क्लियर हो गया होगा। पद क्या होता है, जो प्लस और माइनस के साथ अलग होता है, और गुणांक जो होता है किसी पद में चर के साथ जिस अचर संख्या का जो है गुणा होता है, वो अचर संख्या का मान क्या होता है, उसका गुणांक कहलाता है। जैसे 5x² में x² का गुणांक 5 हो गया। क्लियर। अब तीसरा बात क्या है, घात। तो घात जो है एक बहुपद में चर के अधिकतम घात वाला पद। अधिकतम घात वाला पद इसमें कौन है, 5x², क्योंकि इसके 2 घात है, इसके 1 है और इसके 0 है। ठीक है, तो घात वाले पद के घातांक, जो घात का अंक है यानी कि क्या है, 2 है, तो उसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो 5x² माइनस 9x प्लस 3 में अगर घात पूछा जाए तो घात बराबर कितना है, 2। बहुपद 7x के पावर 4 माइनस 9x प्लस 5, 9x² प्लस 5x प्लस 3 में पूछा जाए कि घात बराबर कितना है, तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमम जो चर पद वाला है उसका घात वाला कौन सा है, 7x4, और इसका मैक्सिमम घात जो है कितना है, 4। यानी आपको देखना है कि किस पद में सबसे अधिक घात है, और जो अधिक घात है ना वही तो है उसका घात। ठीक है, यानी कि 4 घात वाला क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसमें 4 पद हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, पद भी क्लियर। और गुणांक क्या होता है, जैसे x4 का गुणांक आपसे पूछा जाए तो ये 7 जो हो गया आपका x के पावर 4 का गुणांक है। x² का गुणांक पूछा जाए तो -9, ठीक है, इसका गुणांक है। x का गुणांक कहा जाए तो प्लस का 5 है, और यहाँ पे x0 का गुणांक अगर पूछा जाए आपसे तो 3 है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के विभिन्न प्रकार के बारे में।
दोस्तों आइए अब हम बहुपद के विभिन्न प्रकार के बारे में समझते हैं। तो बहुपद के विभिन्न प्रकार को जानने के लिए 3 आधार पर इन्हें बांटा गया है। पहला है चर अचर के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर और तीसरा घात के आधार पर। यानी कि पॉलिनोमियल्स को जो है कांस्टेंट वेरिएबल के बेस पे, टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे यहाँ पर हमने बांटा हुआ है। तो पहले चर अचर के आधार पर आते हैं। तो पहला है शून्य बहुपद। तो जीरो को हम क्या कहेंगे? शून्य, यानी जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कोई नंबर हो गया 2 3 4 5 -1 -5 -7, तो ये जो होता है अचर बहुपद कहलाता है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि कोई भी चर संख्या नहीं होगा, चर पद कोई जो है नहीं होगा। तीसरा है हमारा एक चर वाला बहुपद, यानी कि ये एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें कोई एक ही टाइप का चर होता है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे r हो, लेकिन उस बहुपद में सिर्फ एक ही टाइप का जो है, एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे 4x है, इसमें सिर्फ x है, 3y है, y है, सिर्फ y स्क्वायर है, +1 है तो इसमें भी y है, x + 2 है तो इसमें भी एक है। या जैसे मैंने ले लिया कि x स्क्वायर और +x, तो ये भी क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद, क्योंकि इनमें x ही तो है सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दो चर वाले बहुपद। इसमें दो चर होते हैं, जैसे एक्स वाई हो, एक्स जेड हो, पी क्यू हो, पी आर हो, यानी दो कोई चर होंगे, दो वेरिएबल होंगे। जैसे x + y, x² + 5y, p² - 3q। इसमें आप देखोगे कि दो यहाँ पर जो है चर है, x है, y है, यहाँ पर भी x है और y है, यहाँ पर p है और यहाँ पर q है। तो ये दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तीन चर वाले बहुपद क्या होते हैं? जिसमें 3 टाइप के जो है चर, यानी 3 प्रकार के वेरिएबल लगे हों। पांचवा है 3 चर वाले बहुपद, यानी कि इसमें 3 प्रकार के चर होंगे, जैसे x, y और z, p, q और r। आप देख रहे हो कि 3 चर है, तो कोई 3 वेरिएबल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चर और अचर के आधार पर ये 5 भागों में बहुपद को बांटते हैं। सेकेंड है हमारा पद के आधार पर, टर्म्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहला है एक पदी बहुपद। ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है? ठीक है। जैसे 2x हो गया, इसमें सिर्फ एक पद है। अभी मैंने पीछे बताया था पद क्या होता है, जो प्लस माइनस के साथ जो है अलग होता है। तो इसमें एक ही पद है, सिर्फ 2x, ये 3y है, z है, 5 है, ये सारे एक पद वाले बहुपद कहलाएंगे। द्विपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो। ठीक है। जैसे 2x और y, ठीक है, प्लस के साथ जो है दो पद यहाँ पर है, 2x + y। उस तरीके से x² - 3, 5pq - 6q², इन सब में क्या क्या है? दो पद हैं, तो ये द्विपदी कहलाते हैं। तीसरा है त्रिपद, यानी कि 3 पद वाले, जैसे x² + x - 1, x - 3y + z। और इसी प्रकार से 4 पद वाले भी होते हैं, 5 पद वाले भी होते हैं। ठीक है। मेनली हम 3 यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 4-5 पद वाले भी ये होते हैं। तो इस प्रकार से पद के आधार पर हमने बहुपद को बांटा हुआ है। अगला है घात के आधार पर, यानी कि डिग्रीज के आधार पर। तो फर्स्ट है रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका जो मैक्सिमम घात है 1 हो। ठीक है। ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2x + 1 में इसका मैक्सिमम घात क्या है? 1 है। 3y में मैक्सिमम घात 1 है, 4x - 1 में मैक्सिमम घात 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके मैक्सिमम जो पावर हो, घात हो, डिग्री हो, क्या हो? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बहुपद में इस पद का जो मैक्सिमम घात है क्या है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। उस तरीके से y² - 2 में मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। अच्छा, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है। जहाँ a b c क्या होनी चाहिए? एक अचर संख्या होती है, और a जो है कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो अब 0 में x² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो bx + c फिर क्या हो जाएगा? bx + c तो फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघाती तो होगा नहीं, क्योंकि सिंगल घात वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसके मैक्सिमम घात क्या हो? 3 हो, जैसे 2x³ हो गया, -5x² हो गया, +3x + 1 है। तो
तो इसमें आप देखोगे कि इसका मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए और a b c d क्या होनी चाहिए, अचर पद होनी चाहिए, जहाँ a 0 नहीं होनी चाहिए। सेम उसी की तरफ फॉलो कंडीशन होगा, अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो एक द्विघात बन के रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम चर अचर के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपदों को विभिन्न प्रकार में विभाजित करते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का जो बहुपद है आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों अभी जो मैंने बताया, अगर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में होंगे तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप यूं ही दे दोगे, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर से बैक करके उसको देख लेना। और हम करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमें बताने कौन कौन एक चर में, ठीक है, वन वेरिएबल में जो है बहुपद है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इनमें x और x पावर भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या है, ये जो है इसका आंसर हम लिखेंगे एक चर, ठीक है, किसमें, x में बहुपद है, यानी ये बहुपद है और एक चर में है। दूसरा है y²√2, तो y एक चर है, ठीक है, और उसका जो घात का अंक है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर y में बहुपद है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 3√t, t प्लस t√2, तो 3√t प्लस t√2 में आप देखोगे t जो है अंडर रूट में है, यानी कि इसको जब आप चेंज करते हो तो t को आप कैसे लिख सकते हो, 1/2, और ये जो t है, ये जो t है इसका घात तो 1 है, बट इसका जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये एक चर में तो है, लेकिन आपको क्या बताना है, एक चर में बहुपद। तो इसमें लिखना है यह एक चर t में बहुपद t में है, परंतु बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर t का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, एक चर में तो है लेकिन ये बहुपद नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है y+2 में y, तो इसको हम लिख सकते हैं y+2, और y जाएगा तो ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, जिस प्रकार से आपने 1.6 पढ़ा होगा, है ना, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये 2y इन्वर्स 1 हो जाएगा। अब -1 जो है क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से 1 2 3 4 5 होते हुए इन्फिनाइट तक जाती है, नेगेटिव नंबर तो होती नहीं। तो इस प्रकार से y तो है इसमें, यानी यह एक चर में तो है, यह एक चर y में है, परंतु बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है x⁻10, y⁻3, t⁻50। आप देख लो यहाँ पे x y t, ये क्या हो गए, तीन तीन यहाँ पे वेरिएबल हो गए, तीन चर वाले हो गए, तो ये क्या है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तीन चर x, y और t है।
तो इस प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक क्या होता है, जो चर यानी जो पद होता है उसमें चर के साथ जितने अचर संख्या का गुणा होता है वही अचर संख्या क्या होता है, उस चर के लिए गुणांक हो जाता है। तो बारी बारी से हम देखते हैं। यहाँ पे 2 + x² + x है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है और कोई कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या के साथ या किसी भी चर या अचर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 2 - x² + x³ x³ पे हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर का बताना है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है साइन माइनस का है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, -1। ठीक है, थर्ड में π/2 x² + x। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है किसका गुणा हो रखा है, π/2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, यानी जिसका कहा जाए उसके साथ देख लो कौन सी संख्या है। ठीक है, और कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, साथ में प्लस माइनस का ध्यान रखो। तो इस प्रकार से हम उसका गुणांक आसानी से बता सकते हैं। और ये अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका आएगा 1 नंबर के लिए। चौथा है √2x - 1। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर तो है नहीं, और मान के चलो जिस प्रकार से कोई छात्र जो है या छात्रा एग्जाम में आती नहीं है, यानी कि उसका मार्क्स क्या होगा, 0 ही होगा ना, वो तो एब्सेंट है तो मार्क्स 0। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी इसके जो गुणांक होंगे क्या होंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक 0 होंगे। या इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे 0 × x²। ठीक है, एक द्विघात से द्विघात हम बहुपद में बदल लेते हैं। तो 0 × x², गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, और प्लस √2x, और ये हो गया -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया फाइनली, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। तो इस प्रकार से फर्स्ट का आंसर +1, सेकंड का -1, थर्ड का π/2 और फोर्थ का 0 होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद, यानी एक ऐसा हमें बहुपद लिखना है जिसके जो द्विपद हो और मैक्सिमम घात 35 हो, और 100 घात के एक पद, यानी पावर जो है 100 होनी चाहिए लेकिन एक ही पद होनी चाहिए। तो ऐसे जो है हमें बहुपद का एक एक उदाहरण देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बहुत कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये कहा जाए उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 35 घात के द्विपद। तो 35 घात का द्विपद 2 पद होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 35 और +1, है ना। इसका मैक्सिमम घात 35 हो गया और 2 पद भी हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, y के पावर 35 + 7, यानी कि मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए और 2 पद वाला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि 100 घात के एक पद ही। तो 100 घात के एक पद ही, यानी एक ही पद होना चाहिए और 100 घात मतलब पावर मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए, तो x के पावर 100 लिख लो, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर दे सकते हैं। एक एक उदाहरण देना था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और घात के बारे में आपको बता रखा है कि जिस बहुपद में अगर किसी पद के चर पद का जो घात अधिक हो तो उसी घात के अंक को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे इसमें आप देखोगे कि अधिक जो है पावर किसका है, इस पद का है, और कितना है, 3 है। तो इस वाले में घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर 3। उस तरीके से सेकंड में आप बता सकते हो, ये हमारा क्या है, चर पद है और इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो इसका घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। इस वाले में 5t - √7 में हमारा जो चर पद है वो t है और t का मैक्सिमम घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घात बराबर 1।
3 यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, लेकिन चर पद इसमें हिडन है, छिपा हुआ है। किस प्रकार से? इसको आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0, क्योंकि एक्स के पावर 0 क्या होता है? 1, और 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि यहाँ पर x के पावर 0 है, यानी इसका मैक्सिमम घात क्या कर सकते हैं? इसका घात बराबर 0। तो इस प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको देखना है किस पद में पावर अधिक दिख रहा है, और जो अधिक दिख रहा है तो कितना दिख रहा है, बस वही उसका मान है। जैसे इसमें 3 हो गया, इसमें मैक्सिमम 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, और इसमें नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, यानी आपको बता रखा है रैखिक क्या होता है। ऐसे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो तो रैखिक हो जाएगा, और जिसके मैक्सिमम घात 2 हो जाएंगे वो द्विघाती, और जिसके मैक्सिमम घात 3 हो जाएंगे वो त्रिघाती। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। फर्स्ट में आप देखोगे x² प्लस x है, यानी x के पावर 1 है, तो आप इसमें देखोगे मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विघाती। ये हो गया द्विघाती बहुपद। इसमें आप देखोगे कि 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए क्या हो गया? त्रिघाती। नेक्स्ट हमारा है y प्लस y² प्लस 4, यानी इसमें भी मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? द्विघाती। 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। ठीक है, 1 प्लस x, यहाँ पे x के पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 1 के कारण क्या हो जाएगा? रैखिक। ठीक है, आपको बता रखा है कि जिसका मैक्सिमम घात 1 हो तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 3t, यहाँ पर भी मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक। 4th r² है, यानी इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर द्विघाती। 7x³, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिघाती। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 के मैक्सिमम घात को देकर और हमें बताना है कि रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। तो ये आज का जो है एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।